हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो हमारा पार्ट 3 है, पॉलिनोमियल क्लास 10th। क्लियर। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, साइड बेस पर या फिर टर्म के बेस पर, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके अंदर जीरोस कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब हम लोग कैसे पहचानते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल वाइज मैंने सब कुछ आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ठीक है बच्चों, अगर वो आपने नहीं देखी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके लिंक ले लो और प्रीवियस वीडियो देख लो, जिससे कि ये टॉपिक आपका कुछ भी मिस ना हो, आपको ऐसा फील ना हो कि ये टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा है। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पॉलिनोमियल क्लास 10th है, पार्ट 3 है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें पहला क्या है हमारा, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन और जीरोज। मतलब 10th क्लास में हम ग्राफ की हेल्प से ये पता करेंगे कि कितने सॉल्यूशन वहाँ से हमें फाइंड हो सकते हैं और कितने नहीं। तो बच्चों इसके अंदर हम 3 टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे। पहला टाइप कौन सा हो हमारे पास, बताते हैं अभी, एक सेकंड रुको बस। बच्चों फर्स्ट जो टाइप होगा वो होगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा सर, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। जो सेकंड होगा बच्चों वो होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है क्या। जो थर्ड ग्राफ होगा बच्चों वो होगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेसिकली हमें 3 ग्राफ पढ़ने हैं और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी मैं तीनों ग्राफ को यहीं इंडिकेट करके यहीं फिनिश करूं, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं है बिकॉज सबसे मेन जो ग्राफ है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं, कैसे क्या होता है, माउथ ओपन कब होगा, माउथ डाउनवर्ड कब होगा, कब ऊपर पैराबोला बोला जाएगा, कब लाइन को कट करेगा, बहुत सारी कंडीशन यहाँ बनती हैं। क्लियर। तो बच्चों इन सब में मैं पहला ग्राफ अभी डिस्कस करता हूँ और वो नंबर 1 है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहला ग्राफ कौन सा बच्चों, हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो सर जैसा कि नाम से आपको कंफर्म हो रहा है, एक ऐसा ग्राफ जो लीनियर होगा हमारे पास। ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो हम इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, ax प्लस bx प्लस c। समझ गए आप लोग। मतलब अब मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ क्या बच्चों, मैं आपको यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, और अगर आप इसको ना 2 टर्म में ना लिखे, एक ही टर्म में लिखे तब भी अपना काम चल जाएगा। मतलब ओनली स्पेसिफिक इक्वेशन जैसे कि ax प्लस b ओनली, बस तब भी अपना काम हो जाएगा। हमने इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर इसकी जो डिग्री होती है हमारे पास 1 आती है। इस टाइप के ग्राफ जिनकी डिग्री 1 होती है उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर बच्चों। अब आप बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस ग्राफ को बच्चों मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको p ऑफ x इक्वल टू 0 कर दूँ, मीन्स इसके जीरोस फाइंड करूँ, तो क्या होगा हमारे पास ax प्लस b इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा सर, ये मिलेगा हमें माइनस बी अपॉन ए। क्लियर। अब सेम वे में बच्चों मैं क्या करूँगा, अगर मैं एक ऐसा ग्राफ और ड्रॉ करूँ, कैसा ग्राफ सर, एक ऐसा ग्राफ सपोज दैट, चलो आप अभी इसी को सब समझो, काफ़ी है तुम। ठीक है। मैंने यहाँ से अब इसके पॉइंट अगर मैं पूछूं बच्चों, ये बताओ यहाँ पे पॉलिनोमियल के पॉइंट हमारे x, y फॉर्म में क्या होंगे। तो सर y तो यहाँ है ही नहीं, मीन्स y होगा 0, तो माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। क्लियर। बच्चों यहाँ से हमें सॉल्यूशन कितना मिलेगा सर, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमें एक ही सॉल्यूशन मिला है, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो बच्चों बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्लियर। ये हमारे पास x एक्सिस होती है, ये y होती है बच्चों। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, ओनली पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा। क्लियर है क्या। और ये जो लाइन बनेगी बच्चों पैरेलल टू y एक्सिस बन जाएगी। ये लाइन कौन सी है हमारे पास, ये लाइन है हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी टाइप की। क्लियर। ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास सर, ये होंगे माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मैं वाई में मूवमेंट करता हूँ तो हमारे पास x की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ होगा वो हमारे पास किसके पैरेलल होगा, पैरेलल 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 टू वाई एक्सिस। अगर इतनी बात समझ में आती है तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं और आप बताओ उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने पॉसिबल होंगे। क्लियर। क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों मैंने कहा आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन है आपके पास, आपको निकालना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितने गिवन होगा, राइट। पहला मैंने खुद लिया, सपोज दैट एक ये थिंग आपको गिवन है, राइट, और मैंने कहा एक ये ग्राफ अपने को कट कर रहा है। क्लियर है क्या, लाइन, ये लाइन है बच्चों, राइट। और उसके बाद मैंने कहा बच्चों नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास कुछ इस टाइप की लाइन होगी, सपोज दैट। अब मैंने इसको ऐसे कट करवाया। नंबर 3 मेरे पास कुछ लाइन ऐसे होगी, सपोज दैट, और मैंने इस बार इसको ना ओरिजिन से फाइंड कर दिया, मतलब ओरिजिन से क्रॉस करवा दिया। नंबर 4 ग्राफ बच्चों सपोज दैट कुछ इस टाइप का बनेगा आपके पास कि ये बन जाएगा हमारे पास सपोज दैट कुछ ऐसा। इन सारे केसेस के अंदर आपको सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। बच्चों अगर मैं बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे एक बात नज़र आती है कि सर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं हमें वो ओनली कहाँ मिलेंगे सर, ओनली एक्स एक्सिस पर। कहाँ मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर। ठीक है बच्चों। अगर सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक्स एक्सिस पे मिलेंगे तो बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो इस ग्राफ ने या इस लाइन ने इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट किया है, ऑन एक्स एक्सिस सर ओनली 1 पॉइंट। तो यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे हमारे पास सर, यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे हमारे पास 1। ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो अगर मैं इस लाइन को आगे और बढ़ा दूं बच्चों, और आप जानते हैं लाइन तो आगे बढ़ेगी, तो ये इसको 1 पॉइंट पे यहाँ कट करेगा, तो यहाँ से भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। अब यहाँ बच्चे अटकते हैं, वो ये सोचते हैं सर ये तो ना ही तो एक्स पे कट किया ना ही तो वाई पे कट किया, ये तो सेंटर से पास हो गया है या ओरिजिन से पास हो गया है, तो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दिस सॉल्यूशंस। बच्चों ध्यान रखना, अगर वो ओरिजिन से बेशक पास हुआ है लेकिन ध्यान रखो कि वो उसने एक्स एक्सिस को कट तो किया है ना एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट कौन सा है, 0। तो सर यहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे सर, यहाँ भी 1 सॉल्यूशन होगा हमारे पास। क्लियर। यहाँ पर सर ऑल्सो फ्रॉम क्वेश्चन 1 की तरह नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होंगे, कितने होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा। क्लियर। होप सो आपको लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की तरफ, बहुत सारी कंडीशन की तरफ। ध्यान से देखो बच्चों, वीडियो पॉज करो और जल्दी से नोट करो फटाफट प्लीज। तो प्यारे हम आगे मूव करते हैं इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो सर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वो सर सपोज दैट हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। बच्चों ठीक है, ये स्टैंडर्ड इसका पॉलिनोमियल होगा। अब ध्यान रखना बच्चों, इस पे ऑलवेज 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या होगी हमारे पास और दूसरी कंडीशन क्या होगी, ठीक है। यहाँ जो a होता है ना बच्चों, a को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, लीडिंग, a को क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। ये पूरी इक्वेशन लीड करेगा, मतलब यहाँ पे a हमारे पास 0 नहीं हो सकता। क्लियर बच्चों, ये ध्यान रखना, इतनी कंडीशन। और c क्या होता है सर, c हमारे पास होता है कांस्टेंट नंबर। क्या होता है, कांस्टेंट नंबर। ये कांस्टेंट होता है, या हम इसको ना बच्चों और क्या बोलते हैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। इसको हम y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले केस हम पे क्या बनेगा, ये जो केस 1 बनता है ना इसमें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, 10th बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से अराइज होते हैं, ठीक है। तो केस 1 क्या होगा हमारे पास, मैं बोल दूँ बच्चों, हमारे पास जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है वो हो जाए पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 हो जाए। क्लियर। और सर सेकंड केस बनेगा जब हमारे पास कोफिशिएंट लेस देन 0 हो जाए। जब बच्चों हमारे पास इसका कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है,
तो इसमें ना पैराबोला बनेगा हमारे पास, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। समझ में आई बात? सेम वे में इसमें क्या बनेगा बच्चों, सेम कंडीशन, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा? डाउनवर्ड पैराबोला। जब बच्चों ये अपवर्ड बना, डाउनवर्ड बना, मतलब एक बात श्योर है सर, या तो पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा और इसमें पैराबोला सर इस टाइप से बनेगा। ये दोनों हमारी कंडीशन क्यों ली मैंने बच्चों, ये हमारी स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बनते हैं। क्लियर? इसमें तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ जितनी हमारे पास डिग्री होगी, अच्छा डिग्री कितनी इसकी, सर हमारे पास इसकी डिग्री हमें दिख रही है सर डिग्री 2 है, तो यहाँ से जीरोज़ भी कितने पॉसिबल होंगे सर, यहाँ से जीरोज़ भी हमें 2 ही मिलेंगे। जितनी डिग्री उतने ही जीरोज़ फाइंड होते हैं, डोंट फॉरगेट दिस। क्लियर है क्या? नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं होंगे। राइट? तो प्यारे बच्चों इतना क्लियर हुआ। इसके बाद मैं इसमें कुछ डिफरेंट केसेस और डिस्कस करूँगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर ऐसा है तो मैंने कहा सपोज दैट इसके 2 रूट्स पॉसिबल होंगे। कौन कौन से सर? एक इसका रूट मैंने कहा होगा सपोज दैट अल्फ़ा एंड दूसरा रूट होगा इसका बच्चों बीटा। ये 2 रूट मैंने मान लिए क्योंकि मैंने क्या कहा, जीरोस कितने पॉसिबल है, 2 जीरोस पॉसिबल। राइट? इसके बाद बच्चों मैं आपको एक पैराबोला और बनाता हूँ। मैंने कहा अब डिफरेंट बना रहा हूँ, ठीक है? इनके केसेस मुझे अभी डिस्कस करने हैं आप लोगों के साथ। राइट बच्चों, मैंने कहा मेरे पास ना ये पैराबोला है, एक बड़ा सा पैराबोला, अलग से बना रहा हूँ बच्चों मैं इसको, और ये बड़ा सा पैराबोला ये है मेरे पास। क्लियर? ये मैंने माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनाया है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। बच्चों ये कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ से अपने आप को टर्न कर रहा होगा। ठीक है? मतलब अगर पैराबोला ऐसा आया तो ये एक बिलो पॉइंट होगा। इस बिलो पॉइंट को ना हम लोग क्या बोलते हैं आपको पता है? इस बिलो पॉइंट को बच्चों हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। और जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे पास -b/2a, -d/4a। तो हमारे पास ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया सर हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। क्लियर? अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया आपके सामने, डी। बच्चों डी क्या होता है सर? डी हमारे सामने होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। अब फिर वही बात होगी सर, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे कैसे? सर डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, और वो होता है b² - 4ac। आप लोग ये दोनों वैल्यूज बहुत ध्यान से लर्न करना बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट पे बहुत सारे केसेस बनते हैं और 3 केसेस तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? उसके बाद अगर वर्टेक्स हमारे पास आ गया, अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया, इतना अगर आपको क्लियर है तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों? अब मैं अभी जैसे कि मैंने कहा आपको, सपोज दैट सिंपल ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो क्वेश्चन अभी ले ही लेंगे हम लोग। मैंने कहा बेटा, मैं एक क्वेश्चन लिया और मैंने कहा बताओ आप सिंपली क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं अभी, बाकी तो अभी पढ़ाऊँगा ही। इस पैराबोला ने अगर इसको यहाँ कट किया तो बच्चों इसने इस लाइन को कितने पॉइंट पे कट किया सर? 2 पॉइंट पे, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे हमारे पास सर? इसके नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होंगे ना वो कितने होंगे सब? मुझे तो 2 दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने बताया था कि ये हमें हमेशा 2 पॉइंट पे कट करता हुआ नज़र आएगा। तो देखो ध्यान से, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। क्लियर? जल्दी फटाफट वीडियो पॉज करो, नोट करो जल्दी से जल्दी, क्विक प्लीज़। तो मेरे शक्तिमान लोग, वो घड़ी आ गई जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और इस टॉपिक से लगभग हर साल 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन आस्किंग होता ही होता है। 2 नंबर तो फिक्स है यहाँ से, इस टॉपिक से। क्लियर? तो बच्चों देखो, जनरली डिस्क्रिमिनेंट जो अभी मैंने आपको बताया था b² - 4ac होता है। क्लियर? यही होता है। क्लियर बच्चों? और जनरली इसमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं 3 केसेस पढ़ाते हैं, लेकिन एक चौथा केस मैं आपको पढ़ाऊंगा और वो कैसा होता है ध्यान देना बस।
पढ़ा मैं रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान आपको देना है, सीखना आपको है, वो ड्यूटी आपकी है और आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट में मैं पहला जो केस लेने वाला हूँ ना वो ये लेने वाला हूँ। मैंने कहा मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट हो जाए बच्चों d ग्रेटर देन इक्वल सॉरी ओनली 0। सेकंड केस बच्चों मैं ले रहा हूँ d हो जाए मेरे पास इक्वल टू 0। थर्ड केस में ले रहा हूँ बच्चों मेरे पास d हो जाए लेस देन 0, ठीक है। और एक फोर्थ केस और बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, मैं ये ले रहा हूँ बस जो हमारे काम का है। वैसे फिफ्थ केस भी बन सकता है, पॉसिबल है, लेकिन नहीं लेंगे हम लोग उसको। तो बच्चों d क्या हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको कितने केस डिस्कस किए सर, ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3, ये केस 4, हम 4 केस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो ये दोनों का एक कंबाइंड केस ये वाला है, ठीक है बच्चों। जब इस टाइप का केस बनेगा बच्चों तो ध्यान रखना रूट्स हमारे पास यहाँ से क्या मिलेंगे सर, जो रूट्स होंगे ना हमारे पास, रूट्स आर रियल होंगे, रूट्स आर रियल होंगे, क्या होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, क्या होंगे, अनइक्वल। ये पहली कंडीशन। जब कभी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमें दिख जाए कि सर ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, पहले क्लियर। सेकंड केस डी हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाए बच्चों, अगेन क्या होगा, अगेन क्या होगा बच्चों, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और दोनों ही इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन यही आएगा कि फाइंड करो जीरोस या रूट्स या किसी वैल्यू को जब उसके रूट्स हमारे पास 0 हैं, सॉरी इक्वल हैं। तो आपको ये केस अप्लाई करना है और यही केस इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है बच्चों। केस नंबर 2 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है इसका पूरी प्रॉब्लम का। समझ गए आप लोग, देखो ध्यान से। अब केस आया केस 3 d लेस देन 0। तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो रूट्स होंगे ना, रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे होंगे, इमेजिनरी, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। क्लियर बच्चों, और उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है, मीन्स ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा था केस 1 और केस 2 दोनों का कंबाइंड प्रोसेस है। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा हमारे पास सर, यहाँ से होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब जब भी उसने कहा रूट्स रियल एंड इक्वल है तो आपको d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करना होगा। क्लियर। अब देखो बच्चों मैं यहाँ पे आपके केसेस बता रहा हूँ। जब मेरे पास d ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से हमें रूट्स मिलेंगे रियल और अनइक्वल। तो मैं सब कुछ कोशिश करूँगा एक ही लाइन पे इंडिकेट कर दूँ, ड्रॉ कर दूँ। आपका काम सीखना होगा, समझना होगा, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ की बहुत प्यारी सी, क्यूट सी, यूनिक सी, ठीक है बच्चों। तो रूट्स क्या है, रियल हैं और अनइक्वल है। तो मतलब सर ये पॉसिबिलिटी है, एक तो ये बन सकता है अपवर्ड पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, या फिर क्या बन सकता है बच्चों, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। ये 2 ही केस पॉसिबल हैं। अगर सर ये 2 ही केस पॉसिबल हैं तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसने 2 पॉइंट पे कट किया, इसने 2 पॉइंट पे कट किया, ये क्या होगा हमारे पास वर्टेक्स होगा। और वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों हमारे पास, बोलो सर -b/2a -d/4a, ये वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट होता है। तो बच्चों ये बताओ यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस कितने मिले, 1 2। अगर मैं इसको अल्फ़ा बोल दूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये क्या होगा, बीटा होगा। तो बच्चों यहाँ से हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल गए, जीरोस बोल दो, रूट्स बोल दो, या सॉल्यूशन 2 मिले हैं। क्लियर। सेम वे में बच्चों इस बार मेरे पास रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब अभी भी श्योर है सर कि ये ग्राफ अगेन इस लाइन को कहीं ना कहीं टच करेगा। क्यों, रूट्स क्या है, इक्वल। मतलब जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों ही क्या हो गए सर, इक्वल हो गए हैं। अगर ऐसा है तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, मतलब ये जस्ट इसको अल्फ़ा और बीटा दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। क्लियर। सेकंड केस क्या है,
सर सेकंड केस ये पॉसिबल है। इस पे भी ध्यान से देखो बच्चों, ये जस्ट टच करके निकल गया है और जब टच करके जाएगा तो अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वर्टेक्स तो वही है -b/a। बच्चों अगेन मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ, बेटा ये बताओ इसमें जीरोस कितने पॉसिबल हैं। सर जीरोस इसमें ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, जीरोस ओनली वन। लेकिन मैं कहूँ सॉरी जीरोस तो 2 ही पॉसिबल होंगे, लेकिन मैं कहूँ बच्चों यहाँ से सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हमारे पास 1 पॉसिबल होगा। क्योंकि सॉल्यूशन ध्यान रखना, अगर सेम रूट्स आते हैं, जीरोस आते हैं, तो सॉल्यूशन ओनली 1 काउंट होगा। तो यहाँ पे सर सॉल्यूशन कितने मिलेंगे हम लोगों को? सर यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे 2, यहाँ मिलेंगे सॉल्यूशन 2, लेकिन यहाँ जीरोस तो 2 होंगे। क्यों? जीरोस किस पर डिपेंड करता है? डिग्री पर। और डिग्री कितनी होगी इसकी? हमेशा 2 होगी। और जब डिग्री 2 होगी तो जीरोस भी 2 मिलेंगे, लेकिन सॉल्यूशन दोनों देखो ध्यान से इक्वल हैं। क्लियर? माउथ ओपनिंग अपवर्ड एंड माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, 2 ही केस पॉसिबल थे। डी अब हो जाए हमारे पास बच्चों, क्या हो जाए अब? डी क्या हो जाए हमारे पास? सर ये हो जाए हमारे पास इमेजिनरी, मतलब ये केस कुछ इस टाइप से हो जाएगा। सपोज दैट बच्चों ये पहला केस मेरा बन जाए कुछ इस टाइप से, ये ऊपर से क्रॉस कर जाए यहाँ से और ये यहाँ से क्रॉस कर जाए। क्या इसने लाइन को कहीं टच किया? नहीं किया। क्या इसने किसी लाइन को इंटरसेक्ट किया? नहीं किया। और जब बच्चों नहीं किया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। जीरोस तो 2 होंगे, लेकिन कौन से? इमेजिनरी जीरोस होंगे, जो हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं लिख दूँ अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास क्या होंगे सर? 0। ठीक है, और जीरोस तो 2 होंगे। जीरोस कितने होंगे सर? वो तो 2 होने ही होने हैं। क्लियर? अब इस केस को डिस्कस करने को नीड नहीं है बच्चों, बस अपने को इतना याद रख लेना। ठीक है, ये इन दोनों का कंबाइंड है। क्लियर है क्या? तो प्यारे बच्चों ये सारे केस मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। मैं अगर आपसे यहाँ पूछूँ जीरोस कितने होंगे, तो सर जीरोस तो हमारे पास 2 ही होंगे। कितने होंगे? 2 ही होंगे। क्लियर? तो प्लीज़ वीडियो पॉज करो फटाफट, और आप क्या करेंगे, जल्दी से इसके सॉल्यूशन नोट करो। हम लोग थर्ड टाइप पे पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके बाद इन तीनों के हम लोग लेंगे कंबाइंड एग्जाम्पल्स। प्लीज़ नोट डाउन फास्ट बच्चों। तो प्यारे बच्चों नाउ हम वापस आए अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? सर जैसा कि नाम से दिख रहा है बच्चों, इसकी स्टैंडर्ड आपके पॉलिनोमियल सामने है। इसकी डिग्री कितनी होगी? सर इसकी डिग्री हमारे पास होगी 3। कितनी डिग्री होगी बच्चों? सर डिग्री 3 होगी, राइट। और बच्चों नंबर ऑफ जीरोस फिर क्या कितने आएंगे यहाँ से? नंबर ऑफ जीरोस जो हमारे पास आएंगे बच्चों वो भी 3 आएंगे। क्लियर? अब ध्यान रखना बच्चों, डिग्री पे जीरोस डिपेंड करते हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसकी इक्वेशन जो पॉलिनोमियल होता है कई टाइप का बनता है बच्चों, तो कुछ मैं आपको जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट अगर मैंने एक पॉलिनोमियल ये बनाया, सॉरी इस टाइप का नहीं होगा बच्चों, ये हाँ ऐसा ही कुछ होगा, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल बच्चों पता कब होता है? ये स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है, किसके लिए? y = x³ के लिए। सेम वे में बच्चों कुछ पॉलिनोमियल आपके ऐसे भी बन सकते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो कौन सा था? ओनली बच्चों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉसिबल है क्या? 1 2 3 हाँ पॉसिबल है। 3 सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब पॉसिबल है, राइट। तो डिफरेंट पॉलिनोमियल बन सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो आप लोग, हमारे यहाँ जीरोस कितने मिले हैं? सर जीरोस तो 3 होंगे और तीनों इक्वल होंगे, ठीक है, तीनों ही इक्वल होंगे। और कितने होंगे? 0 0 होंगे। लेकिन सॉल्यूशन सर जीरोस इस केस में कितने पॉसिबल होंगे? जीरोस इस केस में 3 पॉसिबल होंगे। और सॉल्यूशन बच्चों ओनली 1 मिलेगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। इस केस में जीरोस, सर इस केस में भी जीरोस हमें 3 मिलेंगे। और सॉल्यूशन बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, 1 2 3, तो सॉल्यूशन कितने हो गए? सर वो भी 3 हो गए। मतलब नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर? अब देखो मैं इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन लूँगा बच्चों, और उसके बाद एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे आस्किंग करूँगा। क्लियर? वो देखता हूँ कितने लोग कर पाएंगे, कितने लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने कहा ये तो सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है आपके लिए, क्योंकि इतना समझा दिया है कि आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो
तो बच्चों आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो पहला ग्राफ आपके पास ये है बच्चों, और जो ये ग्राफ मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अभी लास्ट ईयर आस्किंग किया गया था। उसने कहा ये ग्राफ कुछ इस टाइप से, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। नंबर टू ग्राफ बच्चों कुछ इस टाइप से है। ठीक है। नंबर थ्री कुछ ऐसे है बच्चों। तो फर्स्ट 2 के मैं निकालूंगा, तीसरे का आप कमेंट बॉक्स में लीव करेंगे। क्लियर, बहुत ध्यान से करना है, अपना काम भी ऑनेस्टी से करो बच्चों। तो बच्चों ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन रिकॉग्नाइज करने का एक ही तरीका है, और वो कौन सा है, जब हमें पता लग जाए ग्राफ ने कहाँ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया है। मतलब ये जो बेस लाइन होगी या हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसने इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वही हमारे पास क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम दिस ग्राफ। क्लियर। तो अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो इसने हमें इस ग्राफ पे कहीं भी कट नहीं किया है, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे सर, 0। क्लियर। इस ग्राफ ने इसको कितने पॉइंट पे कट किया सर, 1 2 3। सर क्या ये भी सॉल्यूशन होगा, हाँ। अगर वो टच भी कर रहा है तो बच्चों उसको 1 सॉल्यूशन आप काउंट करोगे, तो 1 2 3 4 कितने सॉल्यूशन, 4। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लीव करना है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक यहाँ कवर हुआ। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और आपको करवाने वाला हूँ, और वो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, थोड़ा स्टैंडर्ड है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए और एक बार में ही आए। मैक्सिमम टीचर्स नहीं करवाते हैं क्योंकि बच्चों पल्ले पड़ता ही नहीं है। ठीक है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। बच्चों प्लीज़ नोट करो, वीडियो पॉज करो फटाफट, चैनल लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जल्दी से जल्दी प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा। चलो बच्चा पार्टी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। और आपको पता है इस कॉन्सेप्ट पे जेईई एडवांस, जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ मैं आपको 10th क्लास में सिखा रहा हूँ कि हम लोग इसके साइन को कैसे इजीली पता करते हैं, राइट बच्चों। अगर इसका साइन पता करना आ गया तो ये मान लो आप 2 नंबर का क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे, और IIT मेंस का क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। क्लियर। चलो देखो बच्चों, 3 क्वेश्चन मैं करूँगा और उसके बाद 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, आप बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, मुझे साइन किसका पता करना है, A, B एंड C का। तो बच्चों अगर इनके साइन पता करने हैं तो देखो बहुत ध्यान से, और वो ध्यान से क्या, आप देखो बच्चों पैराबोला क्या है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, तो सर हमें A का साइन तो मिल गया, और वो क्या होगा सर, 0 होगा। लेकिन कब, ग्रेटर देन 0, मतलब A हमारे पास पॉजिटिव होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस पैराबोला, हमें पता लग गया। ठीक है बच्चों, अब ये पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, मतलब y एक्सिस पे यहाँ पे हमारे पास ऑलवेज क्या होता है सर, y एक्सिस पे ऑन दिस पॉइंट x मस्ट बी 0। मतलब x हमारे पास 0 होगा तो क्या बचेगा, ओनली c बचेगा, ओनली c बचेगा। मतलब बच्चों अगर मैं ओरिजिन से ऊपर जाता हूँ तो y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो y हमारे पास क्या बचा, ओनली c। मतलब सर c भी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब c है, c क्या है सर, ये y इंटरसेप्ट है। क्लियर। अगर इसने y को ऊपर कट किया तो c पॉजिटिव, y को नीचे कट किया तो c नेगेटिव। एक साइन बचा b। बच्चों बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो इसका जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स ये है, और ये क्या होता है हमारे पास -b/2a -d/4a, राइट। बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसका जो वर्टेक्स है इसका -b/2a, ये कौन से क्वाड्रेंट में सर, 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में x क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। मतलब ये हमारे पास क्या हो गया सर, पॉजिटिव हो गया। क्लियर। और ए बी क्या है सर, वो भी पॉजिटिव है, तो सर ए को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब मेरे पास -b> 0 हो जाएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो साइन चेंज हो जाता बच्चों, क्लियर। तो बच्चों अब लेकिन ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा b लेस देन 0। हैंस a क्या आ गया हमारे पास, a आ गया बच्चों ग्रेटर देन 0, b क्या आ गया लेस देन 0 एंड c क्या आ गया सर, c आ गया ग्रेटर देन 0। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आओ बच्चों। अगेन माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, तो सर एक साइन तो हमें एकदम कंफर्म हो गया, और वो साइन कौन सा है सर, ए का, मतलब ए तो हमारे पास हो गया लेस देन 0, ठीक है। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों ये वाला पॉइंट, ये कौन सा था, वाई इंटरसेप्ट मतलब सी क्या हो गया सर, सी हो गया हमारे पास ग्रेटर देन 0, क्लियर। अगेन यहाँ पे क्या बनेगा, ये वर्टेक्स बनेगा, मतलब कि -b/2a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बच्चों ये भी पॉजिटिव। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझ में आएगा और आएगा और आएगा, टेंशन नॉट। इस बार a की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेस देन 0 है, मतलब a क्या है नेगेटिव है। अब बच्चों जब a नेगेटिव है तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले साइन कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, हमारे पास b भी क्या है नेगेटिव और a भी क्या हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, मीन्स b/2a ग्रेटर देन b/2a ग्रेटर देन 0। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इसको भी पॉजिटिव कर दिया। या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे समझ लो बच्चों, वो कैसे, देखो ध्यान से, -b को आप एज इट छोड़ दो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन साइन क्या है नेगेटिव, फिर मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लो भैया कर दिया हमने, मतलब b भी हमारे पास क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया, तो मतलब a क्या हुआ लेस देन 0, b क्या हुआ ग्रेटर देन 0 एंड c क्या हुआ बच्चों, c ग्रेटर देन 0। आपके पास आंसर आ गया, क्लियर है क्या। थर्ड कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, यहाँ पे हमें सर सॉल्यूशन में क्लियरली दिख रहा है, और वो क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, सर a हमारे पास माउथ ओपनिंग अपवर्ड, मतलब a पॉजिटिव हुआ, राइट बच्चों। c दिख रहा है कहाँ कट किया नेगेटिव में, मतलब c क्या हुआ सर, ये नेगेटिव हुआ। अब बच्चों पैराबोला के फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -b/2a ये ग्रेटर देन 0 होगा, a पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -b ग्रेटर देन 0, अगेन नेगेटिव, तो बच्चों b लेस देन 0, हैंस a क्या हो गया हमारे पास, a ग्रेटर देन 0, b क्या हो गया लेस देन 0, और c बच्चों लेस देन 0। अगेन हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, समझ में आया। अगर ये सॉल्यूशन आपके पास आ गया तो बच्चों फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क प्रॉब्लम है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लीव कर देना, क्लियर। क्या है ये, आपका इस टाइप से पैराबोला बना हुआ है, सपोज दैट ये है, क्लियर, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, क्लियर है क्या। और एक और बनाता हूँ बच्चों, एक पैराबोला सपोज दैट आपके पास इस टाइप से है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है। इन दोनों के आपको क्या करना है समझ गए ना आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका साइन रिकॉग्नाइज करना है, इंडिकेट करना है, बताना है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं बच्चों। आपका एक ही वर्क रहेगा, बहुत ध्यान से सीखना और सीखना, क्लियर है। और वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जितना हो सके सब्सक्राइब कर दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाओ, मुझे मोटिवेशन दो, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं, जो कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग होगी, ठीक है। प्लीज़ शेयर द वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा बच्चों।